नमस्कार, मैं हूं आकाश चौहान। इस वक्त हम खड़े हैं मंदसौर ज़िले की कृषि उपज मंडी में, जहां पर ज़िले के अलग अलग कोनों से किसान आए हुए हैं। आज हम किसानों से जानेंगे जो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो नई योजना चालू की है उस बारे में किसानों को कितनी जानकारी है और सरकार क्या वादे करती है। सबसे पहले जानेंगे जो किसान हैं, इनसे जानेंगे कि उनको आप एक बताओ, अभी सरकार ने जो योजना चालू की है कि भाई आपको मिलेगा, सरकार की तरफ से जो पैसा मिलेगा, हाँ, उसमें क्या आप मानते हैं? हाल मिलियात नहीं है ना, सरकार ने जो योजना निकाली वो आपको जानकारी है कि नहीं है, बात नहीं है, अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई जानकारी आई कि नहीं आई आप? सर नहीं आई अभी तक कोई भी जानकारी। तो किसान जो खेती कर रहा है उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है? क्या क्या दिक्कतें आ रही है? ट्रैक्टर का डीजल महंगा हो रहा है और फसलों के भाव नियंत्रण रूप से नहीं मिल रहे हैं। खाद भी नहीं मिल रहा है, यूरिया टाइम से नहीं मिल रहा है। जो भी अपने मतलब खेतों के लिए जो भी है वो सारा सब सिस्टम महंगा है और भाव भी कम है। अच्छा, और किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही है? बस दिक्कत है और इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है हमें कि किस क्या क्या योजना चल रही है उस बारे में कोई जानकारी। अभी जैसे बोल रही है, जैसे 2 हेक्टेयर जमीन जिनकी है, 2 हेक्टेयर से कम जिनकी जमीन है उनको सरकार पैसा दे रही है या जो है सर हाँ सर वो दे रही है, वो सही बात है, बट ये कि मतलब 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ही ज़मीन वाले सब मिलेंगे। और मतलब जो इसमें योजना में जो उन्होंने बताया गया है उससे मतलब किसान मतलब बहुत ज़्यादा वंचित रह जाएंगे इस योजना से। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? नरसिंह गुजर। नरसिंह जी, एक बात बताइए, जो सरकार की योजना जो लागू हुई आपको जानकारी है कि नहीं है? जानकारी है। क्या जानकारी है आपको? यही जो पीएम किसान योजना है इसमें 2000 रुपये मिलते हैं। 2000 से कुछ भी नहीं होता है। नहीं, अभी जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो जानकारी निकाली है, नहीं ये पता नहीं है। ये आपको जानकारी नहीं है? नहीं। तो कहीं ना कहीं एक जानकारी का बहुत बड़ा अभाव देखने को मिल रहा है। और भी जानते हैं लोगों से। दादा, आपका नाम क्या है? नागू सिंह, कहाँ रहते हैं? दुत्ता खेड़ी। सरकार ने जो जानकारी जो अभी स्कीम निकाली है, आज जो निकाली, इसकी जानकारी है कि नहीं आपको? आज की अभी तो मालूम नहीं है। अभी कोई जानकारी नहीं। ठीक है दादा, आपको कोई जानकारी है सरकार ने? नहीं है जानकारी। अभी कोई जानकारी अभी आपके कोई पास नहीं? जो इंटरनेट वगैरह पे वायरल हो रही है जानकारी, पता नहीं हो। आपको कोई जानकारी नहीं है। अभी इन लोगों को कोई जानकारी नहीं, तो आपको हम यहाँ इनको बताना चाहेंगे, एक जो नेट पे जो जानकारी है ये मैं इनको बताना चाहूँगा कि आज जो सरकार ने निकाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने जो खबर जो सरकार के द्वारा जो आ रही है अभी तक जो उसमें आई है नेट वगैरह पे, मैंने किसानों को दिखाई है। अब फिर से बात करते हैं किसानों से। स्कीम आपने देखी है, जो नेट पे भी देखी है आपने अभी। हाँ सर। अब क्या कहेंगे आप, सरकार ने जो स्कीम लागू की है? सर ये हमें जब तक ऐसा लग रहा है कि जब ये चुनावी खेल खेल रहे झूठे वादे। हाँ, मतलब जो भी पहले भी कमलनाथ सरकार ने हमें बनाया था कि 2-2 लाख रुपए का, ऐसे चुनावी मतलब ये चुनाव आए इस टाइम पे ऐसे ही वादे हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किसानों को कोई फायदा होगा कि नहीं? अभी तक तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। अच्छा, अभी जैसे जो लोन की बात हो रही है, अगर सरकार इस पे टिकी रहती है और जो लोन वगैरह है, जो किसानों का पैसा है जो माफ़ हो जाता है अगर, तो उससे क्या लगता है किसानों को? उससे भी कोई फायदा है हमें नहीं। हमको क्यों फायदा क्यों नहीं मानते आप? हमें झूठा वादा देते हैं, हम कैसे मानेंगे कि हमें 2-2 लाख की पहले बोल रहा था, कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम कैसे मानेंगे? वो तो कुल वोट कर लेने के लिए कुछ भी वादे कर लेंगे हमसे, फिर हमें क्या फायदा, कहाँ मिला? तो आपको लगता है सिर्फ एक राजनीतिक दाव है? हाँ सर वैसे ही है। हमें तो जो मतलब हमें तो जैसा लगता है कि जो पार्टी हमारा साथ देगी, किसानों का साथ देगी, उसके साथ है हम। नहीं, अब सरकार बात तो कर रही है, पर आप उसको कहाँ तक सोचते, कहाँ तक लेते हैं? हम कहाँ तक सोचते हैं, पहले भी चुनावी रैलियों में ऐसे ही वादे किए गए हैं और सब कुछ ऐसे ही मतलब हमें ऐसे ही उल्लू बनाया गया है। तो इस बार भी हम ऐसा ही हो गया, तो ये क्या करेंगे फिर 5 साल तक फिर ऐसे ही? आपको लगता है कि किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है? बस किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है, ये तो हमें 100% लग रहा है सही। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, आपको जो जानकारी है? हमें यही कहना है, हमारी जो लागत है, किसानों की जो खेती में लागत है उसका 2 गुना करने की बात कही, तो उसमें वो काम नहीं हुआ। जो 2 गुना फसल नहीं हुए और भाव नहीं मिल रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो किसानों के हित में नहीं है। अभी जो सरकार ने जो मैंने आपको बताया है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसमें क्या है कि 2 एकड़ से तो सभी के ज़्यादा ही ज़मीन है, बहुत से लोगों के ज़्यादा है 2 हेक्टेयर से। कितने लोग मानते हैं जो गांव में जिनकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन रहती है? 2 एकड़ है या 2 हेक्टेयर है? 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर तो बहुत से आधे से ऊपर हैं जिनके ज़्यादा है, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा ये। मतलब
मतलब 60% लोग ऐसे हाँ जी। आप क्या कहेंगे? तो इसमें तो फायदा किसानों को कम है, जो सरकार की योजना चल रही है इसमें बहुत कम, जो छोटे किसान को फायदा है। छोटे किसानों को फायदा? 2 हेक्टेयर से कम अगर है तो उसको छोटे किसान बहुत सारे, 2 हेक्टेयर से कम वाले तो बहुत कम लोग हैं, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन वाले ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। तो सभी को फायदा हो ही भी रहा इसमें। हाँ। तो दादा आप कहाँ से हैं? मैं महतपुर तहसील जिले से। मुझे एक बात बताइए, जो मध्य प्रदेश में किसानों के साथ आज एक नई घोषणा की गई है, कौन सी? शिवराज सिंह ने की है कि जिनकी 2 हेक्टेयर से कम वगैरह है जो जमीन, उनको अलग से उनको एक दिया जाए। पहली बात तो ये, शिवराज सिंह जी बोले कोई भी घोषणा कर दे, मेरे हिसाब से सरकार आने वाली नहीं है इस बार, मेरे को ऐसा लगता है। क्या क्योंकि कारण है? शिवराज सिंह जी बस इतने आए दिन चुनाव- तो नई नई घोषणाएं करते जाते हैं। चुनाव आने के पहले सबको लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये डाल देंगे, वो डाल देंगे, हर बार यही होता आ रहा है किसानों को। अब प्याज के भाव नहीं है, आज की कंडीशन में देख लो 5 रुपये और 8 रुपये बिक रहा है प्याज। क्या मिल रहा है किसान को इस भाव में? अभी 15 रुपये का खर्चा होता है, 1 किलो प्याज अगर पैदा करता है ना 1 कुंटल, तो 1500 रुपये का खर्चा होता है। सरकार इस बारे में ध्यान नहीं दे रही है। सरकार प्याज के बारे में बिल्कुल भावांतर राशि चलाना चाहिए सरकार को, और इस चीज़ें पर ध्यान देना चाहिए। इस बार लहसुन के रेट मिल गए, पिछली बार नहीं मिले थे। किसी ने सुना था क्या? किसी ने भी नहीं सुना। 200 रुपये कुंटल बिकी थी लहसुन, किसने सुना था? कौन नेता आया था? किसी नेता ने एक्शन लिया था क्या इस बारे में? मेरा ये कहना है। तो अभी जो सरकार जो बोल रही है, जो पैसा देने की बात कर रही है, आपको क्या लगता है चुनावी स्टंट है? चुनावी स्टंट है, बस चुनाव आते हैं और नई नई घोषणा ला के खड़ी कर देते हैं। अरे ये जो काम जो वादे कर रहे हैं ये 3.5 साल पहले ही करते हैं। 3.5 साल हो गए उनकी सरकार को। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कुल मिला के एक चुनावी स्टंट लगता है? हाँ, चुनावी है और क्या। जो योजना अभी चला रहे हैं 6 महीने पहले, ये पहले भी तो हो सकती थी। जो लाडली बहना योजना चला रहे हैं, अभी चला रहे हैं, तो ये पहले चलाते तो हम विश्वास करते। चुनाव के टाइम ही क्यों दी? यूँ इसीलिए तो बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये देखा आपने, लोगों को जो सरकार पे है बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि एक चुनावी मामला है, चुनावी स्टंट है। आगे और जानते हैं। और सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार बोलना चाह रही है कि शिवराज सरकार 1000 रुपये देगी तो हम 1500 देंगे। बस एक दूसरे ये सरकार इधर हम इतना लालच दे रहे तो वो उतना लालच दे रही। ये सीधे से वोट खरीदने की स्कीमें हैं लोगों आप को। मानते हैं कि गलत हो रहा है? मैं क्या मानता हूँ, ये सब वोटर मानते हैं लोग। और क्या कि हाँ, बस चुनाव आने से पहले कुछ ना कुछ माहौल बनाते हैं। ये स्कीम ला दी, वो ला दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये घोषणा हो गई, वो घोषणा हो गई। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। अगर सरकार नहीं आई तो कोई स्कीमें नहीं आएगी। जैसे कमलनाथ सरकार आई थी, मैं दोनों सरकार का नहीं कहना चाहूँगा, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कमलनाथ सरकार ने कर्जा माफ़ करा था, जैसे कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो सरकार पलट दी लोगों ने। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा इसमें लगभग हर वर्ग लोगों का फ़ायदा है, लेकिन किसान ही पिसा रहा है। किसान ही ऐसा एक वर्ग है जो किसान का हर जगह लूटा जाता है और हर जगह घाटा ही है किसान ये को। सरकार जैसे बोलती है कि मैं कर्ज माफ़ी की बात सरकार करती है, तो उसके ऊपर एक बात आई, अब जैसे फसलों का है जो दाम आपको दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे जो फसल का खर्चा है, जो पेस्टिसाइड है, उनका दाम काफ़ी बढ़ा है, डीजल काफ़ी महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा है। हर कंपनी की दवाई महंगी हो गई है और हर चीज़ें महंगी हो गई है। किसान की फसल ऐसी है कि इसका रेट फिक्स नहीं है, कहीं भी चले जाओ आप। जैसे प्याज 5 रुपये किलो बिका, इस बार ये लहसुन के रेट है, अगली बार नहीं हुआ तो ऐसा क्या फिक्स है? हर प्रोडक्ट का एक रेट रहते हैं कि ये हमारा ये भाव बिकेगा, हमारा सामान ये बिकेगा। और किसान की फसल का ऐसा क्यों है? हर कम ही बिकती है, कभी कोड़ियों का भाव बिकती है और सरकार खुद इस पे दबाव बनाना चाहती है। जैसे प्याज के हाई फाई रेट हो गए तो उनको लगेगा मेरी सरकार गिर जाएगी, इस चक्कर में वो खुद इसको रोकना चाहती है और निर्यात नहीं करती। अगर एक्सपोर्ट करे तो अपने को रेट मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल रहे? आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? मैं तो राजस्थान का। तो आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? तो ये देखा आपने कि जो यहाँ के जो किसान हैं, जो मंदसौर ज़िले में जो किसान हैं, वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदसौर के ही किसान हैं, तो उज्जैन, इंदौर वगैरह सभी दूर के लोग आए हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जो किसान कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों में भी दम है। तो सरकार की जो नीति है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, कहीं ना कहीं उनकी नीति किसानों में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आकाश चौहान, मंदसौर, MP तक।